जो अल्लाह की राह के लिए निकले, अल्लाह के नाम के लिए निकले, अल्लाह की राह के लिए निकले, अल्लाह के रास्ते के लिए निकले, तो उसमें एक अलग बरकत होती है ना। देखो जलसा नहीं है, इसी तरीके से सुनिएगा, है ना। जलसा होता तो और तरीके से बयान करते ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से बैठ जाए, है ना। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, एक मरतबा ऐसा हुआ, कुछ एक अक़ीदा ये उभर रहा था, कुछ बातें ये हो रही थी कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बरकत होती है। जैसा कि हम कहते हैं ना, खाना खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा, शैतान हमारे साथ नहीं खाएगा, और अल्लाह के नाम से हम इब्तदा कर रहे हैं खाने की, ठीक है। तो ये कहा साइंसदानों ने कि बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि बरकत होती ही नहीं है। इस्लाम ने जो कहा है एक अपना पर्सनल मामला उसने बता दिया, लेकिन हकीकत यही है कि बरकत नहीं होती। तो एक साहिब ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हाज़िर होते हैं और वो ये कहते हैं, ए इब्राहीम बिन अदहम, ज़रा ये बताएं कि बरकत नाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में या नहीं है। ये हमारे उलमा ऐसे ही चीख चीख कर, पुकार पुकार कर लोगों में कहते हैं कि बरकत होती है, बरकत होती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ये कहते हैं बरकत यकीनन होती है और हकीकतन होती है। तो साहिब बोले, ज़रा ये बताएं इब्राहीम बिन अदहम, अगर बरकत होती है तो कोई सबूत दीजिए, कोई प्रूफ जिसकी वजह से ये मान ली जाए कि यकीनन बरकत नाम की कोई चीज़ होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ सुन ले, बरकत होती है और आज तुम ही फैसला करोगे कि यकीनन बरकत होती है। बोले हाँ बताएं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, ये बताओ कि बकरी साल में कितने बच्चे देती है। तो उसने कहा, एक बच्चा या दो बच्चे साल में। ज़्यादा से ज़्यादा कई बकरियां हों, 100, 200, 1000, तो ऐसा भी होता है कि एक आध बकरी 3 बच्चे दे दी, लेकिन आम तौर पर यही होता है कि बकरी सिर्फ एक ही बच्चा देती है। बोले ठीक, अब ज़रा ये भी बता दें कि कुतिया एक साल में कितने बच्चे देती है। तो बोले वो 6, 7, 8, 9, 10। बोले अच्छा। बोले ठीक, सबसे ज़्यादा कटता कौन है। बोले बकरी। सबसे ज़्यादा खाया कौन से जाता है। बोले बकरी। बोले अच्छा, तो जब खुद फैसला कर लो, और सबसे ज़्यादा बकरी नज़र आती हैं या कुत्ता नज़र आता है, तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम से वो कहना शुरू कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा तो बकरी ही नज़र आती हैं। फिर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ये कहते हैं कि जब तुम्हें मालूम है कि बकरियाँ साल में एक बच्चा देती है और कुतिया साल में 6-7 बच्चे देती है, और अंदाज़ा करो कि वो साल में हर जगह कटती है, बेशुमार जगह कटती है, उसका गोश्त खाया जाता है और फिर भी उसमें इजाफा होता जाता है, और कुतिया तो कटती भी नहीं है, घूमते रहते हैं, फिर भी इनकी तादाद नज़र नहीं आती। फिर वो शख्स बोला, यकीनन बरकत नाम की कोई चीज़ है। बोले लेकिन हुजूर ज़रा ये बताइए बरकत होती कैसे है। बोले सुनो, बरकत इसलिए होती है कि जो बकरा और जो बकरी है ये शाम में सो जाते हैं, जल्द सो जाते हैं, ये जल्द सो जाते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रहमत फरिश्ते लेकर उतरते हैं, सुबह के वक्त रहमत का वक्त होता है, तो बकरी उस समय उठ जाती हैं, शाम में जल्दी सो जाती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं, उन्हें रहमत नसीब हो जाती है, उन्हें बरकत नसीब हो जाती है। बोले कुत्तों का क्या हाल है। बोले कुत्तों का ये हाल है कि रात भर भूखते हैं और सुबह फजर के वक्त सो जाते हैं, तो बरकत से महरूम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए अगर कुछ समझ, जैसे माइक है, कभी आवाज़ वैसे होती है एको वगैरह ज़्यादा हो, समझ में नहीं आया तो बोल दीजिएगा, है ना। तो बरकत नाम की कोई
चीज़ होती है। अज़ीज़ान गिरामी, बोलने का मतलब और मफ़हूम ये है, ये मेरा कोई मौजू नहीं था, ये तो बरकत के नाम पर कम और ज़्यादा के ताल्लुक़ से बात जहन में आ गई है ना। तो कम होने का ये मत सोचिए कम है, इंशाअल्लाह जैसा बयान होता वैसे ही बयान होता। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, क़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। क्या मतलब ये है कि यानी ए हबीब, अल्लाह फरमा रहा है, ए हबीब, ये महबूब आप फरमा दीजिए, आप बता दीजिए, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए, हक़ आया, हक़ आया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। जैसे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले शैतान अपनी मनमानी किया करता था, बहुत मनमानी किया करता। तारीख़ की किताबों में आता, जैसे चाहता वैसे मनमानी किया करता था, जैसे चाहता लोगों को बहका देता था, गुमराह करवा देता था, लोगों को रास्ते से बहका देता था। सीधे रास्ते पर जो बंदे मोमिन चलते थे उन्हें रास्ते से बहका देता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो शैतान अपने सर को पत्थर में मार रहा था, पत्थर में मार रहा था और ये कह रहा था, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ये क्यों पैदा हो गया, ये क्यों पैदा हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, यानी उसे मालूम हो गया कि अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, अब मेरा काम ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा और वो ये कि ये बताइए, शैतान को कैसा पता, शैतान को कैसा पता कि ये नबी आएगा और मेरा काम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि शैतान जन्नत में रहता था, पहले अल्लाह के बहुत नज़दीक था ये शैतान, और शैतान ने जान लिया, शैतान ने पहचान लिया, वहीं जन्नत में जहाँ जहाँ उसने देखा था, जहाँ जहाँ, तो उसको एक नाम के साथ दूसरा नाम ज़रूर नज़र आया था। और वो कौन सा था? शैतान देखता था कि हर जगह लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जहाँ था ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पाया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाज़ों पर उसने देखा तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के औराक पर उसने देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाज़ों पर उसने देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ तक कि शैतान ने अर्शे आज़म पर जब देखा और अर्शे आज़म पर देखने के बाद उसे एहसास हो गया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जिस शख्सियत का नाम जुड़ा हुआ है, यकीनन वो कोई महबूब बंदा है जिसके नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ लगा लिया है। तो शैतान ने पूछ ही दिया, उससे बर्दाश्त नहीं होता था, पूछ दिया ये अल्लाह, ये किसके नाम को तूने अपने नाम के साथ लगा लिया है। वो देखता था कि आखिरकार कौन है ये, तो पूछ दिया या अल्लाह ये तेरे नाम के साथ किसका नाम लगा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ इब्लीस सुन ले, ये वो शख्स है कि अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता, अगर इन्हें दुनिया में भेजना ना होता, तो ऐ शख्स सुन ले, हम तुझे तो क्या, हम कोई शय, कोई भी चीज़ इस दुनिया में पैदा ना फरमाते, यहाँ तक कि हम दुनिया को ही पैदा ना फरमाते। ऐ सुन ले, हम आसमान को पैदा ना फरमाते, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे ये भी कह दिया, अगर इस शख्स को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम ना भेजते, तारीख़ बताती है, रब ये फरमाता है, लोगों में मैं अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, अगर इन्हें भेजना
हुजूर को दुनिया में भेजना मकसद ना होता ना, तो मेरा रब ये इरशाद फरमाता, मैं लोगों में अपना रब होना भी जाहिर नहीं फरमाता। यानी मैं लोगों को ये भी नहीं बताता कि मैं रब हूँ या तुम्हें किसी ने पैदा भी किया है, ये भी कुछ भी नहीं। लोगों को पता ही नहीं रहता कि किसने किसको पैदा किया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा तो हर शय पैदा फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, और पैदा फरमाया उसके बाद नूर को पैदा फरमाया। धीरे धीरे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पैदा करता रहा। लेकिन इनके पैदा करने से पहले जब अल्लाह ने चाहा अपने हबीब को भेजना है, और ज़रिए से ही भेजना है, डायरेक्ट तो कुछ नहीं होता, ज़रिए से ही होता है, वसीले से सब कुछ होता है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का सामियाना लगा दिया। बुखारी की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए हबीब आपको भेजना था तो हमने आसमान का सामियाना लगाया, ए महबूब आपको भेजना था तो हमने ज़मीन का फ़र्श बिछाया। ए महबूब अगर आपको भेजना अगर मकसूद ना होता तो ए हबीब हम कोई शय पैदा ही ना फरमाती, कोई भी शय। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत तो आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम उसने वहाँ देख लिया था कि इनका कितना मकाम और इनका कितना रुतबा है ना। उसको वहाँ मालूम हो गया था कि हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पा रहा था। इसलिए उसे वो फ़िक्रमंद हुआ कि वाकई अगर ये आ गया तो मेरा काम होना बंद हो जाएगा, है ना। जो मैं लोगों को बहका देता हूँ तरह तरह से, इस तरीके से मैं नहीं बहका पाऊँगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो कुरान क्या फरमाता है, इस पे रोशनी डालने से पहले मैं आपको एक शेर सुना दूँ, इसलिए कि हमारे भाई ने कहा है कि आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ताल्लुक़ से बयान ज़रूर कीजिएगा, है ना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या थे, उनकी अज़मत क्या थी, उनकी रिफ़तें क्या थी, उनकी बुलंदियाँ क्या थी, अपने वक्त के वाकई इमाम अहमद रज़ा क्या थे, इंशाअल्लाह वो आपको बताऊँगा। एक शेर सुना दूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। किसी शायर ने कहा है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। बड़े गौर से सुनिएगा, देखिए सोइएगा नहीं, बेदार रहिए, बेदार रहेंगे तो कुछ ले लेंगे, है ना। ये महफिल बड़ी अज़मतों वाली महफिल है, बड़ी मुक़द्दस महफिल है ना। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है, जहाँ अल्लाह और उसके नेक बंदों का ज़िक्र होता है, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़रिश्तों को भेजता है। और फ़रिश्तों को भेजने के बाद मेरा रब ये फरमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों जाओ फ़ला महफिल में, जाओ फ़ला मीलाद में, जाओ उस मजमा में जहाँ मेरा और मेरे नबी का जिक्र हो रहा हो, जहाँ मेरे नेक बंदों का जिक्र हो रहा हो। और ए फ़रिश्ते जाओ, और जाने के बाद उन तमाम के नाम लिख लेना। तारीख़ बताती है कि वो फ़रिश्ते उस मजमा में आ जाते हैं जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जहाँ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है। वहाँ फ़रिश्ते आते हैं, कलम कापी लेकर आ जाते हैं, और कलम कापी लाने के बाद नाम नोट करना शुरू कर देते हैं। और नाम नोट करने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं, ऐ मौला हम फला महफिल में गए थे, हम फला मीलाद में गए थे, हम फला जगह गए थे। ऐ रब्बुल आलमीन वहाँ हमने ये देखा कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे मौला जो तेरे नाम से प्यार करते थे, अल्लाह तेरे नाम से प्यार करते थे, रब्बुल आलमीन तेरे मानने वाले थे, अल्लाह तेरे चाहने वाले थे, रब्बुल आलमीन तेरे नबी के मानने वाले थे, तेरे नेक बंदों का नाम लेने वाले थे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ फ़रिश्तों तुम गवाह रहना, उस मजमा में जितने भी लोग मौजूद हैं हमने उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी, यानी हमने उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमा दी। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये मजमा बड़ा कीमती मजमा है, ये मजमा बड़ा शानदार है, इसकी फ़जीलत बेहद है, इसकी नेमतें भी
बेशुमार हैं। ज़रूरत इस बात की है, आप सिर्फ तवज्जो के साथ सुनिएगा, पूरे गौर से सुनिएगा। जब आप पूरे गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बयान करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शायर कहता है कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है। सुस्त अभी सही नहीं, दोनों हाथ उठाइए, कहो या अल्लाह या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, शायर क्या कहता है? वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है। अरे जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अज़ीज़ान गिरामी, अब तारीख़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ और जो बोलना है उस मौजू पर मैं आऊँ। मिसालों के साथ समझाना चाहूँगा। देखिए, अभी मैंने कुरान की आयत पेश की, हक आया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। मिसाल थोड़ी सी ये समझ लो, एक झूठ एक सच, एक झूठ दूसरा सच। आदमी झूठ बोले, कब तक झूठ बोल लेगा? थोड़ी देर के लिए आदमी की जो झूठ है वो सच्चाई को दबा सकती है, लेकिन आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, अपना तजुर्बा कर लीजिएगा कि हमेशा जीत सच ही की होती है। आखिर में झूठ की जीत नहीं होती, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, और सच की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि एकदम बुनियाद से लेकर जितनी भी मंजरा तैयार कर लो एकदम मजबूत रहेंगे, है ना। तो हक आया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। तमाम के नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शुरू कर रहा हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम की हिदायत के लिए अपने पैगंबरों को भेजता रहा, अपने पैगंबरों को भेजता रहा। हज़रत इब्राहीम आए तो हज़रत इब्राहीम ने देखा कि कौम उनकी रास्ते से भटकी हुई थी, लोग गलत कामों में मुलव्विस थे, मुब्तला थी। लोग बुतों को पूजना शुरू करते थे, लोग बुतों को पूजा करते थे, तरह तरीके से बुतों की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक रब की पूजा करो, एक माबूद की बंदगी करो, और इन सैकड़ों बुतों को पूजना तुम छोड़ दो, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो उन लोगों ने कहा, ए इब्राहीम, कि आप वाकई आप अपने रब की इबादत करते हैं? बोले हाँ, मैं अपने रब की इबादत करता हूँ। बोले फिर? बोले आप अल्लाह के नबी हो? बोले हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। बोले अच्छा, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो ज़रा ये बताओ, कोई मौजज़ा दिखा दो। तुम कोई मौजज़ा दिखा दोगे तो हम मान लेंगे वाकई आप अल्लाह के नबी हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना असा लिया और पत्थर पर मार दिया, उसके दो टुकड़े हो गए। जब दो टुकड़े हुए, लोग उनसे जुड़ने लगे। फिर इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की दरबार तक पहुँच गए। और जब नमरूद के दरबार तक पहुँच गए और उन्हें ये ख़बर मिल चुकी थी कि नमरूद अपने आप को खुदा कहलवाता है, अपने आगे लोगों को सजदा करवाता है, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि पहुँच गए सामने और ये कहा कि आप अपने आप को खुदा समझते हो? खुदा तो सिर्फ़ एक है। कुरान फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद, ए हबीब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। बोले हमारा रब सिर्फ़ एक है, जो मारता है, जो ज़िंदा करता है। तो नमरूद को गुस्सा आ गया और उसी गुस्सा के आलम में ये बोला, ये बताओ कौन है तुम्हारा रब? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है, यानी ज़िंदा करता है और मारता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर ये हुआ कि नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 2 कैदी बुलवाए जाएं। 2 कैदी बुलवाए गए पूछताछ के बाद। एक कैदी से पूछा, बोलो तुम्हारा क्या हाल है? बोले कल मैं रिहा होने वाला हूँ। नमरूद ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसका कत्ल कर दिया जाए, इसको फांसी दे दी जाए। दूसरे से पूछा, बोलो तुम्हारा क्या हाल है? एक से क्या कहा कि तुम्हारा क्या हाल है? बोले कल मैं रिहा होने वाला हूँ। तो क्या कहा? इसको फांसी दे दी जाए। दूसरे से पूछो तुम्हारा क्या हाल है?
तो कहा मैं कल फांसी पर चढ़ जाऊँगा, मुझे फांसी दे दी जाएगी। नमरूद ने कहा कि इसको आज़ाद कर दो, इसको छोड़ दो। सिपाहियों ने छोड़ दिया। गौर से सुनिएगा, एक सिपाही से क्या कहा कि इससे पूछो इसका क्या हाल है। तो एक ने कहा कल मैं रिहा होने वाला हूँ, तो कहा इसको फांसी दे दो। दूसरे से पूछा तुम्हें, बोले कल फांसी होने वाली है, बोले इसको रिहा कर दो। अब इब्राहिम से कहा ए इब्राहिम देखो, जिसको कल मौत आने वाली थी उसको मैंने रिहा कर दिया, वो जो कल रिहा होने वाला था उसे मैंने मौत दे दी। ऐ इब्राहिम अब मुझे खुदा मानो, क्योंकि तुमने ही कहा है कि मेरा खुदा वो है जो जिलाता और मारता है। ऐ इब्राहिम अब तो मुझे खुदा मान, अब तो मुझे माबूद मान, अब तो और लोगों की तरह मेरी बंदगी कर। देख ये लोग मुझे सजदा कर रहे हैं, मुझे सजदा कर। इब्राहिम ने कहा यहां भी खुदा की कुदरत देख कि जो मरने वाला था अल्लाह ने उसे बचा लिया, और जो बचने वाला था उसकी मौत तो यकीनन आने वाली थी, और जो जिंदा वाकई होने वाला था उसको अल्लाह ने बचा लिया, और जो वाकई मरने वाला था उसकी मौत आ गई। लेकिन जरिया तुम बन गए, जरिया तुम बन गए, सिर्फ तुम जरिया बने हो, लेकिन तुम्हारा हुक्म नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। बोले मैंने कर दिया। बोले तुम खुदा अपने आप को कहते हो? बोले हाँ मैं अपने आप को खुदा कहता हूँ। तारीख़ बताती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फिर समझ में आ गया कि ये घामड़ है, ये घामड़ है, आसानी से नहीं समझेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा ऐ नमरूद सुन ले, मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। ए नमरूद अगर तू खुदा है तो अब तू पश्चिम से निकाल, पश्चिम से निकाल। तारीख बताती है नमरूद हैरत में पड़ गया, हैरत ज़दा हो गया कि इब्राहीम ने मुझसे कैसे सवाल कर लिया। तो इब्राहीम कहते हैं क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहीम ने कहा कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू वाकई खुदा तो तू पश्चिम से निकाल। फ़बुहितल लज़ी कफ़र, तो उसके होश उड़ गए, वो मदहोश हो गया, हैरत ज़दा हो गया और भाग गया। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आपकी एक एतराज़ वो समझ में आ रहा होगा, और वो एतराज़ ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, ठीक। और इब्राहीम ने नमरूद को कहा क्या अगर तू खुदा है, तू खुदा है तो तू पश्चिम से निकाल, पश्चिम से कहा ना कि अगर तू खुदा है पश्चिम से निकाल। और अगर नमरूद उस समय निकाल देता तो इब्राहीम की शर्त के मुताबिक इब्राहीम को उसको खुदा मानना पड़ता। इसलिए रब्बुल आलमीन ने उसको इतनी ताकत ही नहीं दी कि वो निकाल ले। लेकिन अंदाज़ा करो अगर यही दलील है खुदा मानने की, तो मकाम सहबा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो पश्चिम से निकाला था, पश्चिम से निकाला ना। और इब्राहीम की उलूहियत की जो दलील है वो ये है कि पश्चिम से सूरज निकले तो वो खुदा है, तो नमरूद ना निकाल सका, उसे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने निकाल के साबित कर दिया। तो अब यहाँ एक बात और आपकी ये समझ में आ रहा होगा कि इब्राहीम की दलील के मुताबिक जो सूरज को पूरब से पश्चिम से निकाल दे वो खुदा, और जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा नहीं है, तो उन्होंने पश्चिम से कैसे निकाल दिया, पश्चिम से कैसे निकाल दिया? समझ में आ रहा ना? तो गौर से सुनिए उसका सीधा सा जवाब। वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़रूर निकाला था,
सूरज की तरफ उंगली का इशारा किया तो सूरज निकला, लेकिन सूरज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नहीं निकाला। सूरज मुस्तफ़ा करीम ने नहीं निकाला, बल्कि मुस्तफ़ा करीम ने तो इशारा किया डूबे हुए सूरज की तरफ। सिर्फ उंगली का इशारा था, लेकिन दिल में मुस्तफ़ा ने कहा था आलम तसव्वुरात में कि मालिक मौला, आज अली ने मुस्तफ़ा पे अपनी नमाज कज़ा की है, मेरे मौला आज सूरज को पश्चिम से निकाल दे, ताकि आने वाली जो नस्ल हो वो उन लोगों में तेरे नबी को शामिल ना कर ले। कि आज जैसे वहाबियत जो कहती है कि जितना मकाम मुस्तफ़ा का है उतना तो मकाम हमारा भी है, मुस्तफ़ा आम है, हम भी आम है, मुस्तफ़ा हमारे बड़े भाई है तो हम भी उनके बड़े भाई हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पश्चिम से निकाल कर यह साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी किसी इंसान की तरह है ही नहीं, किसी भी इंसान की तरह नहीं है। और दूसरा जवाब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां किया तो वहां खुदा होने के लिए नहीं किया था, बल्कि वहां तो अपना मौजज़ा दिखाने के लिए किया था। वहां खुदा दिखाना नहीं, वहां सिर्फ मौजज़ा दिखाना था। क्योंकि हमारे नबी का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम किए उम्मत की इस्लाह के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू चला था, क्या हुजूर पर जादू चल सकता था? नहीं चल सकता था, लेकिन चला क्यों? उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए, ताकि मुस्लिम समाज में जो लोग अपने आप में मुफ्ती हो जाएं, आलिम हो जाएं, हाफिज हो जाएं, वो अपने आप में ये नहीं समझें कि जादू हम पर नहीं चल सकता। जब मुस्तफ़ा पे चल सकता है तो हर एक शख्स पर वो जादू असर कर सकता है। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब जान रहे थे ना। कुरान मुक़द्दस में है वह अल्लामा का मालूम तकुन तालम, यानी ए हबीब जो आपको नहीं आता था हमने आपको तमाम सिखा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह क़यामत तक तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान रहे थे कि आने वाली जो उम्मत होगी, आने वाली मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरी ज़ात पर हमला करेंगे, मेरी ज़ात पर हमला करेंगे। इधर तो अली की नमाज पूरी हो जाए और उधर मेरा मौजज़ा हो जाए, ताकि लोग जान लें कि ये नबी वो हैं जो फ़र्श से लेकर अर्श तक जिनका हुक्म होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह हैं, हमारे उलमा ये कहते हैं हमारी तरह तो क्या, मुस्तफ़ा वो है कि जिनकी तरह तो हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह भी नहीं है, जो तमाम नबियों से पहले नबी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से फिर एक नबी आए जिनका नाम हज़रत मूसा कलीमुल्लाह था। उनके दौर में भी फ़िरऔन ने सर उठाया था, और फ़िरऔन ने सर उठाने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा तस्वुर कर लिया था, अपने आप को बहुत महान समझने लगा था। इतना महान समझने लगा था कि अपने आप को खुदा समझने लगा था, लोगों से सजदा करवाता था। यहाँ तक कि उसने अपनी सल्तनत में ऐलान कर दिया कि अगर रब खिलाता है, रब पिलाता है, रब पालता है, तो मैं भी अपनी रियाया को खिलाता हूँ, मैं भी अपनी रियाया को पिलाता हूँ, मैं भी अपनी रियाया को पालता हूँ, लिहाजा मैं भी खुदा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मुकाबले में हज़रत मूसा को भेजा। जितनी जितनी कौमें आईं, जितने भी जुल्म हुए, वो एक न एक दिन मिट गए। आज तक उनका नामो निशान नहीं है, सब मिट गए। शायर कहता है जब जुल्म हद से गुज़रता है, कुदरत को जलाल आता है, फ़िरऔन का सर जब उठता है तो कोई मूसा पैदा होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इख्तिसार से मुख्तसर शॉर्टकट अंदाज में बयान कर रहा हूँ कि इसके सर को कूच चलने के लिए, इसको ज़ेर करने के लिए, इसको जलील करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मौजज़ा दिखाने लगे, मौजज़ा। और जैसे ही मौजज़ा दिखाने लगे तो उसने जादूगरों को बुलवाया। सामरी नाम सुना होगा आपने, सामरी, ये बहुत बड़ा जादूगर था।
इसको भी बुलवाया। बड़े बड़े जादूगर, सांप जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम जब गए उसके दरबार में नमरूद के में, तो जादूगरों ने सांप बना बना कर छोड़ दिए। लेकिन कुर्बान जाओ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की ज़ात पर। उन्होंने अपना असा लिया और फेंका, और जैसे ही असा फेंक दिया असा अज़दहा हो गया और तमाम सांपों को खा गया। तो वो हैरत में पड़ गए, और हैरत में पड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने ये कहा कि ऐ फिरौन सुन ले और कान खोल कर सुन ले, अब तेरी सल्तनत ज्यादा दिन तक बाकी नहीं रहेगी। ये मूसा नहीं फरमा रहे थे, जादूगर कह रहे थे कि ऐ फिरौन तेरी सल्तनत अब ज्यादा नहीं रहेगी, और याद रख ये वही नबी है कि जिनका जिक्र हम भी पढ़ा करते हैं, जिनका जिक्र हम भी पढ़ा करते हैं। बड़े सा बड़ा जादू इन पर हमने कर लिया, लेकिन इन पर असर नहीं हुआ। अब तेरी हुकूमत जाने वाली है, तेरी सल्तनत जाने वाली है। बिल आखिर मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के इरादे से निकल गया फौज के साथ। दरिया नील में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा कुदो दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कुदोया और असा मारा, दरिया के दो टुकड़े हो गए, आधा पानी इधर आधा इधर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा कुदो दिया और चले गए, काफ़ी दूर निकल गए। फिर ये हुआ जब उस तरफ निकल गए, फिरौनी भी रास्ते, इन्होंने देखा कि हाँ रास्ता खुला हुआ है, ये भी चले गए, ये भी चले गए। जैसे ही ये लोग गए, दोनों तरफ से दरिया फिर बंद हो गया, तमाम लोग उसमें गर्क हो गए, डूब गए। लेकिन ये फिरौन कितना बड़ा मनहूस शख्स था, कितना बड़ा जलील शख्स था कि पानी ने भी इसको कबूल न किया, पानी ने भी बाहर फेंक दिया इसको। कि हम तस्बीह और तहलील करते हैं अल्लाह की, और ये मनहूस इसमें आ गया, इसको बाहर उठा के फेंक दिया। और खुदा का ऐसा कहर नाजिल हुआ कि आज तक फिरौन की लाश आज तक है। मिस्र का नाम सुने आप लोग? आज तक मौजूद, और ये इसलिए मौजूद है क्योंकि इसने खुदाई का दावा किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की को इसकी लाश को जिंदा रखना था, सही सलामत रखना था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की, जो लोग खुदा की शान में तौहीन करते हैं या अपने आप को खुदा साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो देख ले कि जो अपने आप को खुदा समझता है उसका यही अंजाम होता है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से चलते हुए फिर हम आ जाएंगे हज़रत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को समझाया, बुझाया, और ये कहा ऐ लोगो एक रब की इबादत करो, इन बेशुमार बुतों को पूजना छोड़ दो, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन लोगों ने ये कहा कि ऐ ईसा, क्या आप अल्लाह की इबादत करते हैं? हज़रत ईसा ने कहा हाँ मैं रब की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तुम इन लोगों को बुतों को पूजना छोड़ दो, बेशुमार खुदाओं की पूजा छोड़ दो। तो उन्होंने ये कहा कि ऐ ईसा, आप ज़रा ये बताओ आप अल्लाह के नबी हो? बोले हाँ अल्लाह का नबी हूँ। तो उन लोगों ने एक मुर्दा दिखाया और ये कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस मुर्दे को ज़िंदा कर दीजिए। अगर आपने ज़िंदा कर दिया तो यकीनन हम मान लेंगे कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। तारीख़ बताती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मुर्दे को ठोकर लगाई, वो मुर्दा ज़िंदा हो गया, मुर्दा ज़िंदा हो गया। अब जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही ज़िंदा करता है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं ना, नाम तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि कौन लोग कहते हैं कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, उनकी कोई हकीकत नहीं है, वो दुनिया से गए, मट्टी में मिल गए, गर्क हो गए, नीस्त व नाबूद हो गए, उनकी कोई हकीकत नहीं है। और जब उनकी कोई हकीकत नहीं है तो ज़रा ये भी बता दें कि फिर, अब यहाँ बड़े तवज्जो से सुनिएगा, एक बात मैं और ख़ास यहाँ एक हदीस भी बताऊँगा सही मुस्लिम शरीफ की। बोले ज़िंदा करना और मानना सिर्फ अल्लाह का काम है, ठीक,
और किसी का नहीं। तो ये बताओ अल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह थे या गैरुल्लाह? गैरुल्लाह थे, अल्लाह तो नहीं थे, अल्लाह नहीं थे ना, गैरुल्लाह थे। गैरुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के अलावा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा कर दिया। और लोग ये कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए थे, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ रास्ते से गुजर के जा रहे थे तो हुज़ूर ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम कितने पहले, हज़ारों साल पहले, हुजूर से हज़ारों साल पहले इंतकाल कर चुके थे, हज़ारों साल पहले। और मेरे नबी जब मेराज की रात जा रहे थे तो उसी रास्ते से गुजर हुआ तो क्या देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। और आगे और सुन लो, जब हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुँचे तो क्या देखा, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी हाजिर। और जिसका जिक्र कुरान में है ना, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात अपने हबीब को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। अब अगर इसका कोई इनकार कर रहा है तो ये नस के खिलाफ, कुरान का इनकार करने वाला वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है, इसका कोई इनकार भी नहीं कर सकता। और मस्जिद अक्सा से जब हुजूर आसमानों पर गए हैं तो क्या देखा, छठे आसमान पर फिर वही मूसा अलैहिस्सलाम। क्या सीखा यहाँ से हमने ये सीखा कि अल्लाह वाले जिंदा तो हैं, अगर वो चाह लें तो एक वक्त में, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि हजारों जगह वो हाजिर हो सकते हैं। और हम ये नहीं कहते कि इनके पास अपने आप से ताकत है, हम ये कहते हैं इनके पास जो भी ताकत है वो सब अल्लाह ताला की दी हुई है। हम ये नहीं कहते इनके पास, खुद हुजूर के बारे में भी हम ये नहीं कहते कि जो पावर, जो ताकत हुजूर के पास है अपने आप से, नहीं। जो भी अल्लाह के अलावा जितने लोग हैं, चाहे वो अल्लाह के नेक बंदे हो या गुनहगार हो, जो भी ताकत है, जो भी पावर है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह के पास ये जो ताकत है वो उसकी ज़ाती है, अपनी है, लेकिन उसके बंदों पे जो है ये अताई है, अल्लाह ताला के अता कर देने से। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मुर्दों को ठोकर लगाए, जिंदा हो गए। फिर ये कहा, एक मौजज़ा और दिखा दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने बगल में हाथ डाला और जब हाथ निकाला तो एकदम इतनी रोशनी निकली कि उनकी आंखें एकदम हैरत में पड़ गई। हैरत में पढ़ने के साथ उन्होंने कहा, वाकई आप अल्लाह के नबी हैं, अब कलमा पढ़ना शुरू करो और इस्लाम में दाखिल करना शुरू करो। तो इस तरीके से वो काम दीन का होता रहा। बिल आखिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ, आप तमाम लोगों ने मुलाहिज़ा किया, मुलाहिज़ा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब हम चलेंगे मैदान करबला। मैदान करबला आप सुनते रहिएगा। देखिए, यहाँ से भी मैं मौजू खिलाफ नहीं चल रहा है अपना बयान। कुरान में ना कि हक आया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। हक आ रहा है, बातिल मिटता जा रहा है। अब और भी देखें हक कैसा आया और बातिल कैसे मिटा, और आज तक मिट ही रहा है। मैदान करबला का शॉर्टकट में आपको वाक़या बताऊं, बहुत कम वक्त में, कि यजीद की तरफ से खुतूत आना शुरू हुआ। अभी चहलम गुजरा है ना, परसों खुतूत आना शुरू हुए, बोले आप आ जाओ, और ये है कि आप आ जाएंगे तो हम बैत कर लेंगे। 2.5 घंटा बोलने से बेहतर ये है कि एक जुमले में हल कर दो। यही वाक़या है ना पूरा, आप आ जाओ हम बैत कर लेंगे। अब बाकी अलावा क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा हुआ, पूरा बयान कर दो। 2.5 घंटे का बयान, और उसका हासिल कलाम यही निकलेगा, आप आ जाओ, आपके हाथ पे कुफियों ने कहा आप आ जाओ, हुसैन से कहा हम आपके हाथ पे बैत कर लेंगे। पूरा हासिल कलाम ये निकला।
तो हज़रत इमाम हुसैन ने सहाबा से मशवरा किया, बोले ऐसी ऐसी बात है, मुझे जाना होगा। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा ए हुसैन आप वहाँ ना जाएं, इसलिए कि कूफ़ी धोखेबाज हैं। हुसैन ने फरमाया मुझे ख़त देखिए, ख़त आ रहे हैं, बार बार ख़त आ रहे हैं, जाना होगा। बोले आप हरगिज़ ना जाएं, कूफ़ी धोखेबाज हैं। बोले हुसैन आपको नहीं पता, लेकिन इन आँखों ने देखा है कि ये कूफ़ी इतने दगाबाज हैं कि इन्होंने आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली को भी धोखा दिया था। ये कूफ़ी वो है जो आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली शेर खुदा के खिलाफ भी खड़े हो गए। तो जब आपके वालिद के खिलाफ खड़े हो गए तो हुसैन ये आपके सामने भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन हुसैन कहते हैं कि मुझे मालूम है आप मुझसे उम्र में बड़े हो, तजुर्बे में बड़े हो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जाना होगा, क्योंकि आखिरी सतर इनकी देख लो। इन कूफियों ने आखिरी सतर में ये लिखा है अगर हुसैन आप नहीं आए, अगर हम रास्ते से भटक गए, हमारा ईमान चला गया, तो ए हुसैन इतना याद रखना कि जब मैदान महशर में आप पहुंच गए तो मैदान महशर में रब की बारगाह में हमारी भी हाज़िरी होगी, और हाज़िरी होने के बाद अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज़ करेंगे मौला हम बहकना नहीं चाहते थे, गलत रास्ते पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या बताएं हमारा तो कोई लीडर ही नहीं था, हमारे पास कोई रहबर नहीं था। एक था ये हुसैन, अगर ये चाहता तो हमारी हिफाजत कर सकता था, हमारे ईमान को बचा सकता था, लेकिन ये ना आया। हमने इससे कहा था कि इसके हाथ पर हम बैत कर लेंगे, लेकिन ये ना आया। हुसैन फरमाते हैं सहाबा से, और अगर इन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में ये पेश कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। सहाबा कहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो ऐसा करो किसी को पहले भेज दो वहाँ, और वहाँ के हालात का जायज़ा लो, जैसे हालात हों आपको इत्तला कर दें। हज़रत मुस्लिम गए, बिल आखिर ये हुआ कि हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया उन लोगों ने। हज़रत हुसैन रास्ते में थे, उन्हें पता पड़ गया कि हज़रत मुस्लिम शहीद हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, फिर हज़रत हुसैन